नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अगर बात हम विधानसभा चुनावों की करें तो यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से हिंदी बेल्ट की बात करें यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर बीजेपी को बम्पर बहुमत के साथ जीत हासिल हुई तो वहीं कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन जहां बीजेपी इस जीत के बाद ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठी कि अब जो मामला है वो खत्म हो चुका है। अब बीजेपी जो है वो साल 2024 के सबसे बड़े चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। तमाम जो उनके बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर नेता हैं, वो भी इस तैयारी में जुट चुके हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल कैसे जीता जाए। तो वही बात अगर हम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की करें तो 3 राज्यों में करारी शिकस्त होने के बाद इस बात पे मंथन करने के अलावा कि आखिर उनकी हार ये क्यों हुई, क्या वजह रही जिसकी कारण 3 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा, इन चीजों को लेकर के मंथन करने की बजाय राहुल गांधी जो है वो विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए हैं। यानी कि देश की 2 जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो 2 सबसे बड़े चेहरे हैं, उनकी विचारधारा और उनका जो कामकाज करने का तरीका है बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। बता दें, दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी के दौरे को लेकर के खबरें सामने आई है कि वो 9 दिसंबर से जो है इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम के यात्रा पर विदेश रवाना हो जाएंगे। ऐसे में अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री बकायदा 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर के मंथन में जुट चुके हैं। इसी के साथ ही इसी चीज को लेकर के बकायदा इंडिया टुडे के 2 पत्रकार राहुल कंवल और इसी के साथ ही राजदीप सरदेसाई आपस में चर्चा करते हैं और जैसे ही बकायदा ये कहा जाता है कि कैसे राहुल गांधी जो हैं वो इन चुनावों में हार का मुंह देखने के बावजूद विदेशों में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2024 के चुनावों की तैयारियों में लग चुके हैं। अब ऐसे में जहां इन चीजों को लेकर के पत्रकार राहुल ये कहते हैं कि आप एक नेता हैं और आपका ये पूरी तरीके से काम बनता है, ऐसा थोड़ी ना है कि बस आप आए और अचानक से आपने चुनावी प्रचार किया और आप चाहेंगे कि पूरा का पूरा माहौल जो है वो आपके पक्ष में बैठ जाए। जिसके बाद राजदीप सरदेसाई जो है पहले तो राहुल गांधी का फेवर लेते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि मैं विराट कोहली का एग्जांपल दूंगा कि कैसे मैच खेलने के बाद वो छुट्टियों पर निकल जाते हैं ताकि अपनी फिजिकली और मेंटल हेल्थ को थोड़ा अच्छा कर सके। लेकिन जैसे ही वो राहुल गांधी के फेवर की बात करते हैं, अचानक से वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक-एक दिन में 3-3 अलग-अलग डिफरेंट लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। पहले तो वो युवा वर्ग के साथ अट्रैक्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद किसानों के साथ और फिर शाम को अपने कार्यकर्ताओं के साथ बकायदा मंथन करते हैं। यानी कि ये चीजें दिखाती है कि कितना भी बड़ा चुनाव लड़ ले, लेकिन जो आपका एक अलग रूटीन है, जो आपको नेता बनाता है, उस रूटीन से कैसे जुड़ा रहना होगा। बता दें कि 3 हिंदी पट्टी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद मंथन का सिलसिला जारी है। इस बीच अब 9 दिसंबर से राहुल गांधी इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम की यात्रा पर रहेंगे। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 9 दिसंबर से इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। इसको लेकर के कई सारे सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। राहुल का यह दौरा ऐसे समय होने जा रहा है जब हाल ही में 3 राज्यों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा और संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। दबी जुबान में कांग्रेस नेता और इंडिया अलायंस के साथी राहुल गांधी के इस दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जिस समय राहुल गांधी को अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ देना चाहिए, तब वो विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इन तीनों ही नेताओं की वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की इतनी करारी हार हुई है। बता दें कि गहलोत, नाथ, बघेल की तिकड़ी पर कांग्रेस नेतृत्व को अंधेरे में रखने और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की तस्वीर दिखाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को नतीजे वाले दिन जश्न मनाने के लिए दिल्ली के बंगाली बाजार से सैकड़ों किलो लड्डू भी खरीद लिए गए, लेकिन दुर्भाग्य से ये जश्न कभी मनाया ही नहीं गया।
खड़गे भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हों, लेकिन सबको पता है कि वो हर बड़े फैसले के लिए राहुल गांधी पर डिपेंडेंट रहते हैं। जब पार्टी को एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है, तब राहुल गांधी 9 से 14 दिसंबर तक गैर मौजूद रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम की यात्रा महीने भर पहले तय हो रखी थी और वो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय समुदाय के न्योते पर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का कोई पहला मामला नहीं है कि वो चुनावों के बाद इस तरीके से विदेश में जाएं, छुट्टियां मनाएं। इससे पहले हिमाचल चुनाव के दौरान भी ये चीजें देखने को मिली थी कि कैसे चुनाव का सिलसिला खत्म होता है और राहुल गांधी जो है वो तुरंत विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, विदेश यात्रा पर तो राहुल गांधी जाते ही हैं, लेकिन विदेशों में भी वो भारत की बदनामी करने से नहीं चूकते हैं। बकायदा कई सारे उनके वीडियोस आते हैं जिसमें बकायदा वो भारत को लेकर के किस तरीके से बदनाम करते हुए नजर आते हैं। भारत की वर्तमान मोदी सरकार पर कटाक्ष करने और उंगली उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हालांकि वो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो वर्तमान केंद्र सरकार पर उंगली उठाने का उनका दायित्व भी बनता है, अधिकार भी बनता है। लेकिन जिस तरीके से वो भारत को लेकर ही बड़े सवालिया निशान उठाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ट्रोलिंग के शिकार होते हैं और एक बार फिर से राहुल गांधी जो है वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में लोग एक बार फिर से कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम ना करें। जॉर्ज सोरोस के साथ जिस तरीके से मुलाकात करते हैं, उनके साथियों के साथ मुलाकात करते हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा बनाते हैं, वो चीजें राहुल गांधी ना करें, नहीं तो ये 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बड़ी हार के लिए राहुल गांधी जो है वो खुद जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो COP28 समिट में दुबई गए थे और इस चीज को लेकर के कांग्रेस के तमाम नेता बातें बनाना शुरू कर दिए और उनका यह कहना था कि जैसे ही चुनावी प्रचार खत्म हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विदेशी दौरे पर निकल गए। लेकिन शायद कांग्रेस के नेताओं को यही नहीं पता कि आखिर COP28 था क्या और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में इस समिट में हिस्सा लेने गए। लेकिन अब जब राहुल गांधी को लेकर के यह खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो विदेशों में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तब तमाम कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस आला कमान जो है हर बार इंडिया अलायंस को लेकर के ये चीजें दिखाने का प्रयास करता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया अलायंस की। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई थी कि 6 दिसंबर को बैठक होनी है, लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, MK स्टालिन, इसी के साथ ही नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन ने जब इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, अलग अलग वजह बताई और साथ ही यह भी एहसास दिला दिया कि कैसे विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने उनके साथ बर्ताव किया। अब जाकर के खबर यह सामने आ रही है कि कांग्रेस ने 6 दिसंबर को होने वाले इस मीटिंग को रद्द कर दिया है और कहा यह है कि अब आगे समय देख करके वो इस मीटिंग को बुलाएंगे और साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो कई सारे नेता हैं जो कि कांग्रेस के विधानसभा चुनावों के जो बर्ताव रहे हैं उससे काफी ज्यादा खफा है, काफी ज्यादा नाराजगी है, जिसकी वजह से ये चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।